हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक जितने लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, उम्मीद है सारे के सारे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर, और नए चैप्टर का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। मैं बताऊंगा क्यों ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। एचपीएस 2021 सी सेट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, और आप लोगों को जैसे कि पता है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा है सिविल स्टेप हिमाचल, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक शानदार सी अनाउंसमेंट कर देता हूं। एचपीएस सी सेट कोर्स 2021 लॉन्च कर दिया है सिविल स्टेप हिमाचल ने, जिसमें वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जिसकी फीस रहने वाली है 3500। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप फोन कर सकते हैं 7814622609 पर, या हमारी वेबसाइट www.civilstephimachal.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बहुत शानदार सा टॉपिक है। देखो, एक तो ये यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, कौन सा पढ़ने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम, तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है, ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है। तो मतलब ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है। अब डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं पूछूं क्या 5234 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है? कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब कि शेषफल 0 आए। कंप्लीटली डिविजिबल है, यस और नो? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो आप इसे यस या नो में बता सकते हैं। आप देखेंगे कि ये नंबर जो है आपका 5234 ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, शेषफल क्या बचता है? 0। तो इसका मतलब यस। तो दो तो एक बहुत छोटा सा नंबर था जिससे आप लोगों ने इजीली बता दिया, बहुत जल्दी से बता दिया। लेकिन अगर मैं यहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या 528934627 क्या ये नंबर 99 से कंप्लीटली डिविजिबल है? यस या नो? तब आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि 99 का टेबल बड़ा खतरनाक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, और हम लोग सारी चीजों को समझते हैं धीरे 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 धीरे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं। सबसे पहला, अगर मैं 1 की बात करूं तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। तो 1 जो होता है वो फैक्टर होता है हर एक नंबर का, किसी भी नंबर का। मान लीजिए अगर कोई 4 लिखा है यहाँ पे एक नंबर, तो इस या 5 लिखा है या 8 लिखा है या 24 लिखा है या x लिखा है या y लिखा है, तो दोस्तों इसके अपोन में भी 1 है, इसके अपोन में भी 1 है, हर एक के अपोन में 1 है ही है। तो इस दुनिया का हर एक नंबर 1 से पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, ठीक है। इसके बाद जब कभी भी किसी भी नंबर को 2, 5 या 10 से डिवाइड करना है, तो हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? लास्ट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट। अब आप लोग ध्यान से समझो, 2 से वही नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से वही नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है जिसका यूनिट प्लेस मस्ट बी इवन। और इवन मतलब सम संख्या। इवन क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब जो 2 से कट जाता है वो इवन नंबर होता है। तो अगर यूनिट प्लेस इवन है तो वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 5 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? जब यूनिट डिजिट मस्ट बी 5 और 0। अगर कोई एक नंबर है, इसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, तो ये जो भी नंबर आएगा ये हमेशा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मैं आपको बताते हुए चलूंगा सारा गेम, ध्यान से सुनते हुए चलना आप लोग। 10 से वही नंबर डिविजिबल होगा जिसकी यूनिट डिजिट या इकाई अंक या लास्ट डिजिट
क्या होगी? 0 होगी। 10 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। तो देखो 2, 5, 10 इन सब से चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या चेक किया? लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। अभी मैंने स्क्वायर किया, यहां से यहां तक आने के लिए स्क्वायर किया, तो 4, 25, 100। अगर इनसे चेक करना है आपको तो लास्ट 3 डिजिट चेक करनी पड़ेगी। लास्ट 3 डिजिट, बात समझ में आई? लास्ट 2 डिजिट, सॉरी 3 नहीं, स्क्वायर किया ना, स्क्वायर किया तो लास्ट 2 डिजिट ध्यान से देखेंगे। हाँ, क्यूब करेंगे तो 3। अब आप कहोगे सर ये लास्ट 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आया। अब एक बात सुनो, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि 52985 अगर मैं इस नंबर को 25 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? 25 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचता है? कितना रिमाइंडर बचता है? क्वेश्चन समझ में आया? शेषफल बताइए। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन को 25 से डिवाइड करने लगेंगे, ना 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 ना। आपको पता चल गया कि 25 से चेक करने के लिए सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट उठाओ। 54 को 25 से डिवाइड करो, 25 इंटू 2 50, तो शेषफल कितना बचा? 4। तो आप देख रहे हो आसान हो जाता है अगर हम ट्रिक्स यूज करते हैं। 4 से भी इसी प्रकार हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करने, धीरे 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 हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है? अब 4 का जो रूल मैंने आपको बताया वो ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे लास्ट में कितना आया? 54, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। 82 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 34। 9 इंटू 4 36, मतलब यही नंबर है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं कह रहा हूं बार बार, ये जो रूल हम लोग सीख रहे हैं यही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। 3x, अगर ये नंबर इफ 3x इज ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट नंबर इज ए 2 डिजिट नंबर एंड कंप्लीटली divisible by 4, find the least value of x, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बताइए लीस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगी जल्दी से। दोस्तों ये 3x है, मतलब हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये जो x होता है ना, हमेशा सिंगल डिजिट नंबर होता है। एक बात बताओ, ये 1 डिजिट हो जाएगी, ये 1 डिजिट का नंबर होगा, तभी तो 2 डिजिट का बनेगा। सिंगल डिजिट मतलब जो ये x है ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, ये मैं इसीलिए डिटेल में समझा रहा हूं, आगे काम आएगा, 7, 8 या 9। मतलब 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 10 हो गया, आप सोचो अगर x 10 हो गया तो ये 310 बन के 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 2 का नहीं बचेगा। पहली बात तो ये। अब अगर ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो दोस्तों जाहिर सी बात है ये जो नंबर है ये 30 और 39 के बीच में होगा। या तो x की वैल्यू 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, मैक्सिमम 9 हो सकती है। तो 30 और 39 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं? 4 8 32, एक तो 32 होता है और एक 36 होता है। तो यहां पे x की 2 वैल्यू आ सकती है, एक तो 2 आ सकती है, एक 6 आ सकती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 2। अगर पूछे हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ x, तो तब भी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, एक तो 2 और एक 6। मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 6 होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो 2 का क्यूब 8 होता है,
5 का क्यूब 125 और 10 का क्यूब 1000। अगर इनसे चेक करना है तो बताइए लास्ट की कितने डिजिट देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट। अगर मैं चेक कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है, या 125 से या 1000 से। 8 का इंपॉर्टेंट रूल, बहुत 8 का काफी इंपॉर्टेंट रूल है, बस ये याद रखना। आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, गहराई से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि 1005x4 is completely divisible by 8, find smallest possible value of x। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि भैया x से अगर आपने डिवाइड करना है 8 से तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ेगी, मतलब 5x4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। मे बी x की जगह 4 हो सकता है। अगर मैं x की जगह 4 लूंगा तो ये 544 बन जाएगा, 8 छंग 48, 6 बचेगा। यस, x की जगह 4 हो सकता है क्योंकि ये नंबर 8 से पूर्णतः विभाजित, आप चेक करके देख सकते हैं। अगर मैं x की जगह 1 लूंगा तो ये 514 बनेगा, जो कि 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये आंसर नहीं है। अगर मैं x की जगह 0 लूंगा तो 504 बनेगा, जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, चाहे आप इसे कट करके देख सकते हैं। अगर मैं x की, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मैं x की जगह 6 ले लूंगा तो ये बन जाएगा 564। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? नो, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसी दो ही वैल्यू है, एक 4 और एक 0, जिसे पुट करने पर ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो सकता है। लेकिन उसने पूछा स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आंसर हम देंगे 0 ना कि 4, क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट पूछा है। ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें कराते हुए चलूंगा एक एक करके, और मजा भी आएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग समझेंगे तो मजा आएगा। आप लोग देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा और सॉल्व भी कर दिया होगा। दोस्तों 627383XY, ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। दोस्तों 5 से कोई नंबर तभी डिविजिबल हो सकता है, उसने पूछा x और y का सबसे छोटा संभव मान, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो भैया ऐसा है, 5 से तभी डिविजिबल है जब यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 होगी या 5 होगी, मतलब y की वैल्यू या तो 0 होगी या 5, 2 तो हो नहीं सकती। अगर मैं y की जगह 0 पुट करूंगा या मान लो पहले 5 पुट करूंगा, तो एंड में अगर 5 आ गया, 5 मतलब अगर ओड नंबर आ गया, तो वो कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो मतलब 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। तो y की जगह तो 0 आ गया। अब y की जगह 0 बी ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है। तो दोस्तों हमें बात हुई है स्मॉलेस्ट की, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट ये होना चाहिए। हम देख लेते हैं, x की जगह 6 और y की जगह 0 पुट अगर किया जाए तो 8 से चेक करने के लिए लास्ट की 3 ही तो डिजिट लेंगे कि नहीं, तो ये आ जाएगा 360, जो कि 8 से डिविजिबल है। अगर x की जगह 22 और y की जगह 0 लेंगे तो ये आएगा 320, जो कि 8 से भाग हो जाएगा। देखो 40 आ रहा है कट के, तो ये भी डिविजिबल है। लेकिन स्मॉलेस्ट जो इसने कहा ना, स्मॉलेस्ट, उसने इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया, मतलब ऑप्शन को बदल दिया, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन टकराएंगे। मैं बताऊंगा हर एक रूल, मैं आपको बताऊंगा, मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि बता दूं जितने रूल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको नंबर दिया है 3962589 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट की 3 डिजिट उठाओ, तो कितना हुआ 58n। अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करूं, 8 × 7 56, तो 56 तो गया, कितना बचा 2, तो 2n डिविजिबल 8। एक बात बताओ, अब n की जगह अगर 6 होगा तो 26 बन जाएगा, जो कि 8 से नहीं कटता। n की जगह 2 होगा तो 22 बन जाएगा, n की जगह 8 होगा तो 28, जो कि 8 से नहीं कटता। अगर n की जगह 4 है, n की जगह 4 है तो ये 24 होगा,
और 24 कितना हो जाएगा, पूरा कट रहा है, मतलब शेषफल 0, पूरा कट रहा है। बताइए पूरा कट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 है तो संख्या निश्चित रूप से निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। अगर यूनिट डिजिट 5 या 0 है तो उस टाइप का नंबर हमेशा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 से चेक करना है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करो, काम हो जाएगा। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 6 से, ये याद रखना, 2 गुना 3। अगर कोई संख्या 4 और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है वो संख्या 20 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगी ही होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जब पूछे जाएंगे तो आप लोग बहुत इजीली इनका आंसर बता देंगे। बताइए बता देंगे या नहीं बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, बस आपको ट्रिक पता चल जाए, तकनीकी पता चल जाए, किस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करेंगे, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब अब 3 और 9 का रूल, दोनों का रूल सेम है, रूल ऑफ 3 एंड 9। दोस्तों हम लोग ने बचपन में पढ़ा है 3 और 9 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 और 9। दोनों का रूल सेम होता है, 3 और 9 का रूल सेम होता है। तो अब मैं अगर बात करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं कि क्या 4 5 3 6 इज डिविजिबल बाय 3, क्या आंसर दूंगा बताओ। तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग बहुत आसान सा यहाँ पे गेम खेलेंगे, और वो गेम क्या होगा कि आप देखेंगे सम ऑफ डिजिट, मतलब 4 + 5 + 3 + 6, तो कितना हो गया ये 18। क्या 18 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, यस। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये पूरा गाना गा पाए वहाँ पे बैठ के, टाइम कम होता है, इसीलिए हमें बहुत सीरियसली इसे मतलब लेना है और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनो, अब जो तरीका बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तरीका बता रहा हूँ। तो 4 5 3 6 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। अच्छा एक बात सुनो, 3 या 9 से कौन कौन डिविजिबल है, 3 से कौन कौन डिविजिबल है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। इस तरह के नंबर हमेशा 3 से कटेंगे। 9 से कौन कौन से नंबर कटेंगे, 9 18 27 36 45, इस टाइप के नंबर 9 से कटेंगे। तो आपको पता चल गया 3 से कौन कटेगा, 3 6 9 12 18 15, इस तरीके से। नौ से कौन कटेगा, 9 18 27 36 45, यही घटेंगे कि नहीं घटेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं 3 से काटना चाहता हूं तो जहां पे 3 से कट होने वाला नंबर मिलेगा उसे काट दो। जैसे 3 से 3 कट हो गया, 6 कट हो गया, 4 + 5 9, 9 भी 3 से कट हो गया, तो यस ये नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर हुआ भैया, आप देखो ना, 3 से 3 गया, 6 गया, 4 + 5, क्योंकि सम तो लगेगा ही, सम तो लगना ही लगना है। 4 + 5 कितना हुआ, 9, ठीक है, तो 9 भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। यही सेम रूल 9 के लिए भी लगेगा। अगर मैं कहूँ 8 9 3 2 4 5 6 8 2 1, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यस और नो। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, यस और नो। अभी आप मुझे बताओ, बस जस्ट अभी आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। नहीं है, यह है, बताओ। अच्छा सुनो, यहां पे इधर देखो भाई, 3 से चेक करना है तो डिवाइड बाय 3। अब 3 से 3 कट हो गया, 6 भी कट हो गया, 2 + 1 3,
जहां पे मिले वहां पे काटो। 8 + 4 12, 3 से कटता है, 9 भी कटता है। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा 8 और 2 10 और 5 15, 15 भी 3 से कटता है। तो यस, ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो गुड। नो का रूल भी सेम है, नो का रूल भी सेम होगा, बस ये याद रखना। हाँ, यहां पे बताओ क्या आंसर हो सकता है, सोचो थोड़ा सा, सोचो। नंबर देखो, ध्यान से लिखो। 83462 x 704 is divisible by 3. Find how many values of x are possible. कितनी वैल्यूज पॉसिबल है किसकी? x की। तो नंबर में बतानी है कितनी वैल्यू पॉसिबल है। जैसे घर में 5 मेंबर है, तो आप पूछो इस घर में कितने मेंबर है, तो आप कहेंगे 5। मैं कहूंगा कौन कौन से, तब आप 5 नहीं कहेंगे, तब आप उनका नाम गिनवाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे पूछा है कितने मेंबर है, बस x की कितनी वैल्यू हो सकती है, किससे? 3 से। 3 से 3 कट हुआ, 6 कट हुआ, 4 और 2 6, ये भी कट हुआ, 8 और 4 12, ये भी कट हुआ, 7 + 0 + x, तो 7 + x ही बचा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। अब दोस्तों x की जगह क्या क्या आ सकता है जो कि 3 से डिविजिबल हो? तो x की जगह आ सकता है 2। भैया 7 + 2 9। भाई 7 से अगला ही नंबर लेना है। एक बात बताओ, 7 से अगला नंबर जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वो क्या होगा? 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, ऐसे ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो दोस्तों 7 तो मेरा फिक्स हो गया। अगर ये 9 हुआ तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर ये 12 हुआ, कितना हुआ? 12, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर ये 15 हुआ तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर ये 18 हुआ तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। ये हो नहीं सकती क्योंकि x कभी भी 2 डिजिट में नहीं जा सकता। तो इसीलिए x की केवल 3 वैल्यूज पॉसिबल है, 3 मान संभव है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है या नहीं है? तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। ऐसे ही 9 का भी रूल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 का ही रूल है, 9 का नहीं है। 9 का रूल भी सेम ही है एक तरीके से। आपको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये बताओ। अच्छा, यहाँ पे बताओ, आप आधा मिनट लो, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ जी, कितना आया? ए आया, ए आया या बी आया? बताओ। अच्छा, 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 3 से बस 3 से 3 कट हुआ, 3 से 5 और 4 9, ये 9, ये 3, 7 और 2 9, पूरा कट गया। तो पहले ही ऑप्शन है। दूसरा 3 से नहीं कटेगा। 3 या 9 का रूल सेम है, सिर्फ 3 और 9 ओनली। दिस इज ओनली फॉर 3 और 9, और किसी के लिए नहीं है। ठीक है। तो आप देखो, जैसे अगर सेकंड ऑप्शन, क्या ये नंबर 3 से कटेगा? ये कट हुआ, ये कट हुआ, 4 और 2 6 9, 8 और 5 12, 12 3 से 8 और 5 13, 13 3 से नहीं कटता है। इसी प्रकार ये भी 3 से नहीं कटेगा, इसी प्रकार ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो इसे हम बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाएंगे भी नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9 का रूल पूछा है, तो 9 से कौन कौन कटता है? 9 18 27 36 45 54, इस तरीके से। तो 9 से जो जो कटता है उसे काटो। जैसे पहले ऑप्शन में मैं देखूं तो 9 से 9 कट हुआ, अभी 9 का ही मिला हुआ है कि 4 और 5 9, अब क्या बचा? 7 और 3 10 और 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है। तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। चाहे आप कहो तो सेकंड ऑप्शन को चेक कर लो। 9 से कट हुआ, 5 और 8 सॉरी 5 और 4 9, कट हुआ, क्या बचा? 13, सॉरी 3, और 3 जो है वो 9 से नहीं कटता है, तो इसीलिए ये नंबर नहीं कटेगा। क्लियर? इसी तरीके से ये भी नंबर नहीं कटेगा, ये भी नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ पहला ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। उससे पहले यार इसका आंसर बताओ मुझे, चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी जल्दी बताइए क्या होगा, सोचिए थोड़ा, जब तक नहीं सोचेंगे जब तक नहीं आएगा, ठीक है। किया ट्राई? उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा, चाहे वीडियो को यहीं पे पॉज करके ट्राई करो, चाहे जैसे भी ट्राई करो, लेकिन ट्राई जरूर करो। तो क्या कह रहा है कि अगर 27944p 561, अगर मैं इसे 9 से विभाज्य है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो p की वैल्यू बताइए, p की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान है p की वैल्यू निकालना। कैसे आसान है? 9 से 9 कट हुआ, उसके बाद 2 और 7 9 कट हुआ, 4 और 5 9 कट हुआ, तो क्या बचा 7 और p। तो दोस्तों 7 + p / 9। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनो, ये जो ऊपर वाला नंबर है ये 9 से कब कट सकता है? 7 से अगला नंबर जो 9 से कट सकता है, 7 से अगला नंबर जो 9 से कट जाता है। तो 7 से अगला नंबर 9 ही होता है जो 9 से कटेगा, तो p की जगह क्या आएगा? 2। आंसर आप चाहे पुट करके देख लो। अगर p की जगह 4 पुट करेंगे तो 7 + 4 11, जो कि 9 से नहीं कटता है। क्लियर हुआ? अब इधर आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल थे सारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी 11 का रूल बचा हुआ है, करते हैं 11 के रूल को भी। बताओ क्या आंसर होगा, पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी, अब यहां पे सुनो, 72 से। अब 72 का टेबल तो नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं है, और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में टकरा जाएगा, तो क्या करेंगे? 8 और 9 से चेक करेंगे, क्योंकि इन्हीं दो का रूल तो हमें पता है, 8 का रूल भी पता है इजीली, और 9 का रूल भी पता है। अच्छा, 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट की 3 डिजिट की बात होगी। मतलब ये नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। 8 64, तो कितना बचा? 3y। तो दोस्तों 3y मतलब 3y, ये नंबर जो है 30 और 39 के बीच में ही होगा। जो y है या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। कहां तक होगा? 9 तक। 9 से आगे जा नहीं सकता क्योंकि y एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो 30 और 39 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 32। 32 है या नहीं है? तो y की जगह कितना आ जाएगा? 2। y की जगह कितना आ गया? 2। बात समझ में आई? क्लियर है? आप चाहे 2 पुट करके देख लो, ये पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। अब 5 6 7 8, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 9 से। किससे चेक करना है? 9 से चेक करना है। चलिए 9 से चेक करो। तो 9 से चेक करना आसान है। 7 और 2 9, 3 और 6 9, 7 और 2 9, फिर कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा, हाँ, 6 और 5 11 और 8 19। तो 19 प्लस x डिवाइड बाय 9। ये कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सही लिखा ऊपर से। 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 2। 9 से कट करना था तो मेरे अच्छा ये 4 भी तो रह गया। 5 और 4 9, ये रह गया। अब 7 और 8 14, तो 14 प्लस x, ये 9 से तभी डिविजिबल होगा, सॉरी y x ही, हाँ x, ये 9 से तभी डिविजिबल होगा जब x की जगह क्या होएगा? 4। तो 14 + 4 कितना हुआ? 18, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो x की जगह आ गया 4 और y की जगह हमारा कितना आया था? 2। इसने पूछा x + y। कितना आंसर आ गया? 6। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन अगर एक आधा और देख लें, अगर है तो। नहीं है। अब दोस्तों देखो 7 13 इन सब का रूल कहाँ पे मायने रखता है, कैसे मायने रखता है, वो सारी बात करने वाले हम लोग, ठीक है। 9 का रूल हम लोगों ने कर लिया।
10 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा जब यूनिट प्लेस मस्ट बी जीरो, जब इकाई का अंक जीरो होगा, ये मैंने बता दिया। 100 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होगा जब यूनिट प्लेस पे 2 जीरो होगी, ठीक है। 2 डिजिट जो है लास्ट की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? 11 का रूल इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। 11 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिविजिबिलिटी के लिए और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग बताइए क्या होगा। देखो, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट मस्ट बी जीरो और मल्टीपल ऑफ 11। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। आप लोगों ने बचपन में खो खो खेला है? खो खो में ऑल्टरनेट बैठाते थे, एक का मुंह अगर राइट में तो दूसरे का लेफ्ट में होगा, ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे भी हम लोग हमेशा ऑल्टरनेट मेथड का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब ये ऑल्टरनेट मेथड क्या है, सुनो। 7 को पकड़ो, 7, 5, 2 और 4, यही तो ऑल्टरनेट है ना, देखो। और फिर यहां पे कितना बचा, 1 और 6 और 1। तो दोस्तों ऑल्टरनेट नंबर आप इन्हें ऐड कर दो, अब इन्हें क्या कर दो, ऐड। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 7 और 5 12 और 2 14 और 4 18, ठीक है। अगर मैं इन्हें जोड़ूं, 1 + 6 7 + 1 8। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस सुनना ध्यान से, या तो जीरो होना चाहिए या 11 का मल्टीपल, मस्ट बी जीरो और मल्टीपल ऑफ 11। तो ये कितना आ रहा है, 10। ना तो ये जीरो है ना ही ये मल्टीपल ऑफ 11 है, इसका मतलब ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इसे बताओ क्या होगा आंसर इसका, चलिए फटाफट से। बताइए क्या होगा। आया कुछ? टाइम दिया मैंने पूरा, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन कर पाए। तो ये कितना हुआ, 7। ऑल्टरनेट नंबर उठाओ, ऑल्टरनेट, ठीक है, और ऐड करो उन्हें। 7 प्लस, इन्हें ऐड कर लो, 7 + 6 + 3 + 2, कितना आ गया ये। अगर मैं इन्हें जोड़ूं, 13 और 5 18, फिर क्या बचा, 4 + 2 + 1, कितना हुआ, 7। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस या तो जीरो होना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो यहां पे आप देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, 11 ही आ रहा है, जो कि 11 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 11 × 11 11 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 10 आया, इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर होती है बात? अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से सोच समझ के बताइए क्या होगा, जल्दी से फटाफट। चलिए करो सॉल्व, क्या दिक्कत है, सॉल्व करने में कोई बड़ी बात थोड़ा ही है, फटाफट कर दो। 88 का टेबल नहीं याद है, तो इसीलिए दोस्तों जहां पे 88 आएगा मैं वहां पे 88 को क्या लिखूंगा, 8 × 11। 8 का रूल भी याद है और 11 का भी मुझे आता है। तो 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट, यहां से 3 डिजिट, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब दोस्तों ये 8 से कब डिविजिबल होगा, जो y है, अगर y की बात करें, ठीक है, न्यूनतम वैल्यू पूछी है इसने, y को क्या लेना है, न्यूनतम, इतना याद रखना। तो y जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, कहां तक, 9 तक। अगर y 0 होता, अब सुनना, अगर y 0 हो तो ये 502 बनेगा। क्या 502 8 से डिविजिबल है, नो। अगर y की जगह 1 है तो ये 512 बना, जो कि 8 से डिविजिबल होता है, यस। तो y की वैल्यू तो आ गई 1, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। लेकिन अभी 11 का तो अभी हमारा बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 32x 411 5y, y की तो वैल्यू आ गई ना हमारी, क्योंकि यही तो हमें, क्लियर हो गया। ये लो, y की वैल्यू कितनी आई है हमारी अभी, 1 है ना, हाँ, y की वैल्यू 1 आई है, तो यहां पे 1 2।
अगर मैं इसे 11 से डिवाइड करूं, किससे? 11 से, तो 11 का रूल क्या था भाई, बताना जरा मेरे को, मैं भूल गया। हाँ, एक नंबर को पकड़ो और ऑल्टरनेट, ठीक है। तो 3 + 1 4 + 5 9 + 2 11, तो ये तो हुआ 11 + x। उसके बाद 2 + 4, ठीक, कितना हुआ 6। और उसके बाद मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? 6 + 1 कितना हो गया 7, और 7 + 1 कितना हुआ 8। हाँ, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, x की जगह ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए जिससे कि ये नंबर क्या हो जाए, मस्ट बी डिविजिबल बाय, किससे बताइए? 11 से। एक बार और देख लेते हैं, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। एक मिनट, यहाँ पे हम एक बार इसे थोड़ा सा और दोबारा देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा सा नंबर है ना, गलती नहीं होनी चाहिए भाई। देखो 3 इस तरीके से उठाएंगे, हाँ ये हुई ना बात। तो 3 + 1 4 + 5 9 और +2 11, तो ये हुआ 11 + x। अब 2 + 4 6 + 1 7 + 1 8, यही किया था क्या मैंने? हाँ। तो इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, सुनना ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस या तो क्या होना चाहिए बताओ, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो यही तो बात की थी ना हमने, या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11। मतलब या तो 0 हो या फिर क्या हो जाए 11 या 22, मल्टीपल ऑफ 11। तो अब यहां पे ये 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कब आएगा, ध्यान से देखो, 11 कब आएगा? जब x की जगह भी 8 आ जाए। डिफरेंस का मतलब मैं दोबारा बताता हूं आपको पूरा, यही हो जाएगा, ये गया तो 3 + x, ठीक है, क्लियर है, यही अंतर आया। इसे 0 भी छोड़ो, 0 आएगा ही नहीं कभी, तो ये क्या हो जाएगा 3 + x। अब x की जगह क्या पुट करें जिससे कि 11 का मल्टीपल हो जाए, तो 8 पुट करना पड़ेगा, तो x की जगह क्या होगा 8 होगा। तो इसने जो भी पूछा हम बता देंगे इसे, क्लियर है, कोई दिक्कत? 4 × x मतलब 4 × 8 - 1, तो कितना हुआ 31, ये रहा आंसर। आसानी था क्वेश्चन, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आंसर होगा, ठीक। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल के 2-3 कॉन्सेप्ट और कराऊंगा और फिर रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।